भक्तवत्सल भगवान की। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ नीचे रखें। जिनके प्रश्न नहीं है वो हाथ उठाएं। चलो, आपका सवाल है? नहीं है? किसका सवाल है? अब उठा लो हाथ। ये पीली मैया से बात कराओ। पीली मैया, जिनको गुरु मंत्र लेना है कल सुबह 5:30 बजे दिया जाएगा। अब बोलो। गुरुदेव जी के चरणों में शत शत प्रणाम। जी गुरुदेव जी, मैंने आपसे दीक्षा ली हुई है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को कोई अपनी तरफ से नाम दीजिए। नाम? आपका क्या नाम है? वैसे मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। तो मीनाक्षी शर्मा दासी, दासी मीनाक्षी शर्मा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। गुरुदेव जी, एक प्रश्न और था। मैं भक्तमाल पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ो। और कौन सा खंड पढ़ूँ ये पूछना चाह रही थी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, जो अच्छा लगे। आप बताइए। सब में भक्तों का चरित्र है, सब में कुछ न कुछ अच्छाई है जी। पूरा पढ़ो ना, क्या दिक्कत? पूरा? हाँ ठीक है, चलो। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो। और प्रश्न है किसके? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम अपने मकान का नाम रखना चाहते हैं, क्या नाम रखें? मकान का नाम अभी तक नहीं रखा? नहीं, हमने कोई नेम प्लेट ही नहीं लगाई। हम क्या नेम प्लेट किस नाम की लगाएं? तो आपका क्या नाम है? उपासना। उपासना। तो उपासना भवन रख दो। मैं सोचती हूँ भगवान के उस पर रखूँ। तो आपके पति का नाम क्या है? जयवीर यादव। जय भीम। जयवीर। जय भीर। हाँ, जयवीर यादव। केशव कुंज रख दूँ मैं गुरुजी? अरे बहुत अच्छा, केशव कुंज रख दो। और गुरुजी, हम हरि नाम कीर्तन करते हैं, हमने ग्रुप बना रखा है, वो हम गौरी गोपाल के लिए करते हैं। करो। और हम जितनी भी गुरु बहनें हैं सब एक एक माला करते हैं, वो आपके लिए करते हैं कि हमारे गुरुजी की रक्षा रहे हमेशा। आप सबका राधे राधे आशीर्वाद है। गुरुजी। खुश रहिए। ले जाओ पीछे माइक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न यही है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 84 का उस यात्रा कब कराए थे? जब भगवान लगभग 8 वर्ष के थे, 8-9 वर्ष के, तब कराए थे। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खड़े हो जल्दी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, ऐसा क्यों? क्या बुरा ख्याल आता है? मतलब बुरा ख्याल ये कि किसी को मार पीट दे, किसी के साथ ऐसे करे, किसी के साथ ऐसे करे। तो मारने का दिल करता है? नहीं महाराज जी, मतलब बुरा बुरा ख्याल आता है जो नहीं आना चाहिए। यदि मारने का मन करता है तो बहुत अच्छी बात है, मारना चाहिए। किसे? अपने अभिमान को, अपने क्रोध को, अपने भीतर की बुराइयों को मारना चाहिए। आप जरूर मारो। किसे मारोगे? अपने अभिमान को, अपने भीतर की अभिमान को, बुराइयों को मार डालो। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे जी। जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, जो अपने सुख और दुख होते हैं हम अपने भाग्य से जुड़े होते हैं क्या? हाँ। जो अपन कर्म करते हैं, पूर्व में कर्म किए हों, फिर से पूछो एक बार। जो अपने सुख और दुख होते हैं वो अपने भाग्य से जुड़े होते हैं क्या? ऐसा है, कर्म करने से भाग्य बनता है। जो कर्म हम करते हैं, जैसे बच्चा अच्छा एग्जाम देगा, अच्छा लिखेगा, तो उसके भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा कर्म नहीं करेगा तो अच्छा भाग्य कैसे बनेगा? तो कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म का ही पुत्र भाग्य है। कर्म से कौन पैदा होता है? कर्म से भाग्य पैदा होता है। भाग्य में वही होगा जो कर्म हमने किया होगा। और फिर जो भाग्य का मिलता है, लोग कहते हैं भाग्य में है तो मिला,
भाई कर्म से ही तो भाग्य बनता है। तो भाग अपन जैसे भगवान जी हमको जन्म देते हैं तो भाग्य को लिख के नहीं भेजते हैं, जो अपन कर्म करते हैं उससे भाग्य का उदय होता है। जो आज आपने किया है कर्म, यही कर्म अगले जन्म में आपको सुख दुख के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अगला जन्म होगा तो वो इस जन्म के कर्म को देखकर ही तो अगला जन्म होगा। और जो कि आप देवता बनने लायक हैं, कि कुत्ता बिल्ली बनने लायक हैं, कि पशु पक्षी बनेंगे, कि बड़े आदमी बनेंगे, कि गरीब बनेंगे, सब कुछ इस जन्म के कर्म से तय होगा अगले जन्म का। और जो इस जन्म में सुख और दुख मिल रहे हैं वो पिछला है, पूर्व का अपराध वो है। पूर्व का आज, आज का कल। इसलिए जब ये कर्मों से सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तो कर्म और भाग्य प्रारब्ध सब खत्म होकर जब व्यक्ति सब भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है तो वही इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। कब मोक्ष होता है? जब माम एकम शरणम ब्रजो, जब भगवान के आश्रित रहता है जीव और सन्मुख हो ही जीव। नाम जप से भी सुख और दुख की प्राप्ति होती है क्या? नाम जप से पाप कट जाते हैं। जैसे अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए एक नाम से, नारायण बोल दिया धोखे से। महाराज जी एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके पैर छू सकता हूँ क्या? अभी ऊपर मिलेंगे तो मिल लेना। पैर क्यों छूना है? ऐसी नहीं, पैर छूना है मेरे को, मेरा मतलब दिल से इच्छा है मेरी। तो अभी ऊपर मिलेंगे मंदिर में, बैठो। गुरुजी आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी। और गुरुजी मेरा नाम है जी रमेश सिंह पहाड़ी। पहाड़ी जी। तो मेरा ना सदियों की परंपरा चलते हुए तो मैं आज आपकी मतलब इस ये मतलब देवी के भूमि में पहुंचा हूं मैं। कौन सी पहाड़ से आए हुए? ये मतलब माता पूर्णागिरी जी। तो मेरा ये आपसे मैं कुछ मतलब ज्ञान मांगना चाहता हूँ। आप हमारे गुरु संत हो, बताओ। तो मतलब जहाँ जिस जगह धर्म को कुचला जाए, जिस जगह धर्म को मतलब पूरी साजिश रची जाए, और जिस जगह गुरुजी और मतलब जिस जगह धर्म के ऊपर पूरा साजिश रची जाए मारने के लिए, तो वहाँ क्या करना चाहिए? उस जगह छोड़ देना चाहिए और यहाँ मतलब आपके चरणों में आना चाहिए। कौन रच रहा है साजिश? ये एक देखो, मैं तो मतलब कि मतलब इस ये मतलब धरती माँ का मैं पुतला हूँ, तो ये साजिश रची गई है। साजिश के चक्कर में ना पड़ो। आप अपना कार्य करते रहो ईमानदारी से, धर्म का प्रचार करते रहो। जो रचेंगे उनको भगवान निपटाएंगे, आप भी लगे रहो। गुरुजी इनने मतलब लिखित में दे रखा है कि मतलब ये पाखंड होते हैं, ये होते हैं बोल के उनने ना लिखित में दे रखा है। क्या पाखंड है बताओ? कि ये मतलब हमारा धर्म कि मतलब कुछ नहीं होता, ये कि मतलब ये कहा कि ये मतलब मूर्ति पूजा करने से मतलब कोई प्राप्ति नहीं होती। तो फिर मैंने सुनो, कौन बोल रहा था कि मूर्ति पूजा करने से प्राप्ति नहीं होती? कौन? मैं एक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं कोर्ट का कर्मचारी हूँ मैं। कौन ऐसा बोल रहा था मूर्ति पूजा के बारे में? कि मतलब एक ये कोर्ट का कर्मचारी। तो फिर मेरे साथ कि मैं युद्ध की लड़ाई में गुरुजी मैं कि 4 साल हो गया मेरे को लड़ते ऐसा लड़ते। है, ये विचारों की लड़ाइयाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो? जी। मूर्ति, भगवान थोड़ी कोई मूर्ति का आकार ले सकते हैं। ऐसा है कि हमारे भगवान का नाम क्या है? सर्व सामर्थ्य। जी। भगवान का एक नाम क्या है? अकारण करुणा वरुणालय। जी। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य। भगवान का एक नाम है सर्व सामर्थ्य, मतलब सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कौन है? जो अपने को छोटा बना ले, बड़ा बना ले, जो अपने को प्रकट कर ले और गायब कर ले, जो निराकार भी हो जाए और साकार भी बन जाए, वही तो सर्वशक्तिमान कहलाएगा। जो साकार नहीं बन पाया वो सर्वशक्तिमान कैसे कहलाएगा? फिर अब सर्वशक्तिमान की जो उपमा है, उपाधि है, वो गलत हो जाएगी। गुरुजी फिर मेरे को इसलिए भगवान कण कण में हैं। जैसे दही के कण कण में मक्खन है, पर बिना मथे
प्रकट नहीं होता। ऐसे प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए खंबे से प्रकट होकर भगवान ने बताया कि मैं हूँ। तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई कि प्रहलाद के लिए खंबे से आए तो हमारे लिए भी आएंगे। तब से ये विश्वास है, और यदि विश्वास से कोई भजे तो बुराई क्या है। एक बार एक राजा बोला एक संत जी से कि तुम मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति थोड़ी बात करती है, ना खाती ना पीती ना सांस लेती। तो संत जी ने देखा कि राजा के दरबार में राजा के बाप का चित्र लगा था जी। तो संत जी ने कहा कि राजा साहब ये चित्र किसका है? बोले मेरे पिता की पेंटिंग है, चित्र है। कहा उतारो। उतारा। साधु जी ने देखा कि राजा के बाप की पेंटिंग है, तो साधु जी ने अपना जूता उतारा, वो पेंटिंग में मारना स्टार्ट किया राजा के बाप को। राजा बोला महाराज क्या कर रहे हैं आप? मेरे पिता का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। तब साधु जी बोले ये तेरा बाप कैसे हो सकता है? ना ये खाता ना पीता ना सांस लेता ना बोलता ना बताता। राजा बोला ये मेरे पिता की तस्वीर है, जब मैं इस चित्र को देखता हूँ तो पिता का स्मरण हो जाता है। तब संत जी ने कहा कि जैसे तू पिता के चित्र को देखकर अपने पिता का स्मरण कर लेता है, ऐसे भक्त भगवान की मूर्ति देखकर, प्रतिमा देखकर भगवान का स्मरण करता है। इसमें बुराई क्या है? बस राजा को संत जी ने समझाया, उसकी समझ में आ गई। लोग आलोचना इसलिए करते हैं, गलत इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कोई समझाता नहीं है, सही तरीके से नहीं समझाया गया, सही तर्क के साथ नहीं समझाया। वो समझाया भी गया तो कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते। जैसे रावण को सबने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, समझना ही नहीं चाहता। रावण को सबने समझाया, कंस को सबने समझाया, दुर्योधन को कृष्ण ने समझाया, नहीं। जिसे समझना ही नहीं है वो किसी के नहीं समझेगा। वो जिसे समझना है वो समझ लेगा कि परमात्मा कण कण में रहते हैं। गुरुजी बोलो बोलो बोलो, क्या है? गुरुजी बोलो, तुम अपना बात करो। बोलो। रुको, छोड़ दो। आज गुरुजी मैं तो ये तन मन में तो कि मतलब मैं तो मतलब आपके चरणों में मैं मतलब सौंपने आया हूँ। भगवान को सौंपो, हम क्या करेंगे? भगवान के रूप में तो गुरुजी सिर्फ आप ही हो, तभी कि मतलब तभी आपके मतलब दर्शन करने के लिए देश की मतलब बाहर से आते हैं जी, मतलब देश विदेश से आते हैं जी आपके दर्शन पाने के लिए। हम सब भगवान के दास हैं और भगवान में ही समर्पण हो, ठीक है? भगवान आपका भला करें, भगवान को अपना आप सौंप दो और भगवान का खूब नाम जपो, भगवान के आश्रित रहो बस। हम ये सब नहीं करते। अभी भैया मिलेंगे हम। हर हर महादेव। जल्दी तो नहीं है महाराज आपको? जी। जल्दी तो नहीं है? बैठिए, बोलो। हर हर महादेव, राधे राधे। हर हर महादेव मैया, बताओ कौन सी बात करोगी तुम? महाराज जी हम शिव गुरु के शिष्य हैं, तो यही है कि मतलब कि केवल उनका फोटो रख करके दीपक जला सकते हैं कि ये राधे कृष्ण का भी? राधा कृष्ण का ध्यान शंकर जी करते हैं। शंकर जी दिन भर किसका ध्यान करते हैं? राम का, कृष्ण का। तो शंकर जी जिनका ध्यान करें उनका ध्यान हम सब करते हैं, कृष्ण का, वही नारायण है। तो केवल शंकर का करें पूजा? कर लो, क्या दिक्कत है? मतलब उन्हीं का हम लोग करते हैं ना, मगर आप पर ज़्यादा यहाँ का ज़्यादा ध्यान रहता है इसलिए। हाँ, तो हम लोग देखो, हमारे कृष्ण ने जब लीला की तो शंकर जी भी साड़ी पहन के आए, कहा हमें भी गोपी बना लो। बोलो हाँ। तो जिनके रास में शंकर जी साड़ी पहन कर आए, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसे शंकर जी जो कृष्ण के रास में सम्मिलित होते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं हे कृष्ण हमें भी रास में सम्मिलित करो। हम उन कृष्ण की उपासना करते हैं जिनकी उपासना शिव भी करते हैं।
गुरुजी हम 4 दिन से हम लोग आए हैं। आओ। केवल आपके इंतजार में आज हम उन लोग का टिकट है, इसलिए हम सोचे कि आज आपसे प्रश्न कर ले तो जाएं। तो हो गया समाधान? समाधान तो हो गया। अभी हमारी एक ठो दीदी है उधर, चिंता नाम की है। चिंता? जी। दीदी का नाम चिंता है? जी। तो वही तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए। हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं। चिंता करा दें? हाँ चिंता करा दीजिए, बात करा दीजिए। कौन है चिंता? वही हाथ उठाई है। भैया तुम किसकी चिंता हो? तुम अपने पति की चिंता हो कि पिता की? पिता की। दोनों की चिंता है। चिंता, हमारी मौसी की लड़की का नाम भी चिंता है, हमारी बहन। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। क्या मैं गीता का श्लोक सुना सकती हूँ? क्यों नहीं सुना सकती हूँ, सुनाओ। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगा व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधश्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मात्वम्भीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहोणातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अविचातस्य भारत दम्भो दर्वो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च